हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको हिंदी पद्य साहित्य का विकास, काल और विभाजन, उसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो हिंदी पद्य साहित्य का विकास है, काल का विभाजन है, हिंदी पद्य साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, काल में विभक्त है, इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप देखेंगे कि हिंदी पद्य साहित्य का विकास, काल विभाजन एकदम सही से के साथ खींची गई हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ सके। तो आप देखेंगे कि आदिकाल का जो समय है वो 743 से जो है 1343 तक है, और आदिकाल के बाद भक्ति काल होती है। तो जो भक्ति काल 13 से 43 ईस्वी से 1643 तक होती है, और भक्ति काल के पश्चात रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल इसते हैं, वो 1643 से 1843 तक, यानी कि यहाँ पर 2 साल का देखिए, यहाँ पर 13 3 16 यानी 3 साल पर 7 6 13 यानी कि 6 साल 3 साल, और ये 1843 से अब तक आधुनिक काल। ठीक, अब भक्ति काल में आप देखिए इसमें निर्गुण हो गए और ये सगुण हो गए। थोड़ा सा हम करेंगे। निर्गुण में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, इसमें कबीरदास जी ज्ञान हो गए, और प्रेम मार्गी में जो है मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। और इसमें सगुण में देखिए तो इसको 2 भागों में, कृष्ण भक्ति सूरदास जी की और राम भक्ति तुलसीदास जी की। इस तरह यहाँ से ने उत्तर मध्यकाल को यहाँ से रीतिबद्ध और रीति मुक्ति और रीति सिद्धि, और आधुनिक काल जो 1843 से अब तक है उसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, द्व्योत्तर युग, प्रकृतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग। पहले रीतिकाल के में गए तो आप देखिए जो रीतिकाल संबंधित प्रश्नोत्तर आते हैं कि 1-1 नंबर के हिंदी बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनको पहले आप देखेंगे। तो हिंदी में रीति परंपरा का प्रचलन किसने किया? तो 4 केशव ने। नेक्स्ट है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि का नाम बताना है, यानी कि बिहारी लाल जी काल के प्रतिनिधि कवि हैं। आप देखेंगे रीतिकाल के रीतिपथ कवियों के नाम बताइए, ये लिखिए अगर। तो रीतिकाल के रीतिपथ के कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम देव, भिखारीदास और ग्वाल आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रीति मुक्ति काव्य धारा के कवियों के नाम लिखो। तो जिनमें से रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, आलम बोझा, ठाकुर आदि। क्वेश्चन है हमारा रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि के नाम लिखो। रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि बिहारी लाल जी हैं। रीतिकाल में किस भाषा ने साहित्य रूप लिया? ब्रज भाषा में साहित्य रूप लिया। कि रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में साहित्य रूप लिया। संख्या है रीति ग्रंथ 2 रूपों में लिखे गए, उनके नाम लिखो, यानी कि अलंकारों के आधार पर और रस के आधार पर। नेक्स्ट है नंबर प्रश्न हमारा भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि के नाम एवं उनकी एक रचनाएं है। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है, और सूरदास जी की रचना सूर सागर है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं रचना का नाम लिखो। केशवदास जी रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, और उनकी रचना रामचंद्र का है। हमारा रीतिकाल की प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, यानी कि रीतिकाल का जन्म पहली हो गई, दूसरी में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, तीसरी है श्रृंगार रस की प्रधानता। नेक्स्ट देखेंगे जीवनी साहित्य को
उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम क्यों दिया गया है? यानी कि कवियों ने मनोरंजन के लिए कवियों ने श्रृंगार पूर्ण रचनाएं आरंभ कर दी। भक्ति काल की पवित्र काव्यधारा लासिता के पंख में डूब गई। रस छंद अलंकार को आधार बनाकर रचना करने इसका नाम रीतिकाल पड़ा। यहाँ से आपने रीतिकाल प्रश्नोत्तर किए। अब आप आधुनिक काल के देखेंगे जो कि 1843 से अब तक रहा है। तो प्रश्न संख्या पहला है आधुनिक काल के अन्य नाम लिखो। यानी कि आधुनिक काल के अन्य नाम गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल। आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा गया? आधुनिक हिंदी काव्य को 5 कालों में बांटा गया। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग अथवा नई कविता युग। तीसरा है आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं। काल की प्रमुख विशेषताएं से आप देखें स्वदेश प्रेम हो गई, समाज सुधार का प्रसार हो गया, लघुता के प्रति हो गई। यहाँ से आप देखें छायावादी काव्यधारा। छायावादी काव्य का परिचय दीजिए। प्रकृति एवं ब्रह्म के प्रति रहस्यमय सूक्ष्म भावों को अयुक्तापूर्ण चित्रण करने वाले काव्य को छायावादी काव्य कहा जाता है। श्री छायावादी युग के प्रमुख कवि का नाम लिखो। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रगतिवादी काव्य धारा। इसमें प्रश्न संख्या पहला हमारा प्रगतिवादी काव्य के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखो। पंत जी, निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र, सुमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न प्रगतिवादी युग की 4 विशेषताएं लिखिए। मानव की का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का, सामाजिक यथार्थवाद, अंति की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रगतिवादी काव्य के 4 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखो। इनकी प्रगतिवादी काव्य के 4 कवि उनकी रचना तो आप देखेंगे कवि हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। कवि हो गए नागार्जुन जी जिनकी प्यासी पथराई आंखें रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अड़िका, अनामिका, परिमल, बेला, अर्चना, आराधना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जिनकी रचना है रेणुका, रसरसी, द्वंद्व गीत, उपवसी, उस क्षेत्र, रसवंती। चौथे हैं शिवमंगल सिंह सुमन यानी कि हिंद हिमालय की जो है रचना है। प्रयोगवादी काव्यधारा, नई कविता का युग। देखेंगे प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ लिखो। कि अति यथार्थता, वैधिकता की प्रधानता। तीसरा विद्रोह का स्वर। चौथा है गढ़ का चित्रण। प्रश्न है हमारा प्रयोगवादी काव्यधारा के 4 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखो। एक हीरानंद वात्सल्य के हरिदास पर क्षण भर, सुनहरे सवाल आगमन के तौर पर। दूसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गीत परोस, खुशबू के शिला लेख। तीसरे हैं गिरजा कुमार ठाकुर, धूप के धान, शिला पंख चमकीले। ते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, डा लोहा तनु प्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रथम तार के कवि 143 की यज्ञ, गजानन माधव, बोध, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचू, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा द्वितीय तार तक के कवि 1957 51 है। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रामेश्वर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा तार सप्तक के कवि 1969 नारायण कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सल्य, प्रगत नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देवनारायण सही। नई कविता की विशेषताएं मानवीय अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, प्रयोगों और नवीनता, बौद्धिकता
व्याख्या। छठवां नेक्स्ट, प्रयोगवादी युग की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। आंगन के पार द्वार, खुशबू के शिलालेख, धूप के धान और प्रिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं को जाएगा प्रमुख काव्य कृतियाँ एवं उनके रचनाकार जो हैं। इसकी वीडियो में इतना ही। तो अगर फिर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक सके। के वीडियो में जो है हिंदी पद साहित्य का विकास और काल विभाजन